डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कैटरेक्ट पढ़ाएंगे जो कि मेडिकल एग्जामिनेशन एंड एमबीबीएस, पीएमएस, पीएचएमएस एंड अदर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये ऑप्थाल्मोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही अच्छे हैंड राइटिंग में लिखा गया है। लेट्स स्टार्ट। कैटरेक्ट क्या होता है? बेसिकली कैटरेक्ट होता क्या है? देखिए, कैटरेक्ट का डिफिनीशन देखिए, उसका टाइप पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद क्लिनिकल फीचर पढ़ाएंगे, उसके बाद उसका मैनेजमेंट पढ़ाएंगे। क्या क्या पढ़ाएंगे? कैटरेक्ट का डिफिनीशन, टाइप, क्लिनिकल फीचर एंड मैनेजमेंट। देखिए डिफिनीशन, कॉमनेस्ट डिसीज है, सबसे ज़्यादा कॉमन डिसीज आई की एक हिसाब से कैटरेक्ट है, जो डीजनरेटिव और प्रोसेस लीडिंग ओपेसिटी, मतलब ओपेक दिखाई देता है। जो कैटरेक्ट के पेशेंट होते हैं उनको, और इसे कहते हैं लेंस फाइबर में ओपेक होता है, इसे कहते हैं कैटरेक्ट कहते हैं, ओपेक दिखाई देता है। देखिए कैटरेक्ट को सिंपली आप कह सकते हैं ओपेक ऑफ लेंस, ओपिसिटी ऑफ लेंस। क्या? ओपिसिटी मतलब ओपेक, अपारदर्शिता जिसे कहते हैं हिंदी में, वो। तो ये लेंस जो होता है ये बीइंग एवेस्कुलर स्ट्रक्चर को फॉर्म करता। एवेस्कुलर स्ट्रक्चर कैन नॉट डेवलप इन्फ्लामेटरी डिसीज, ये इन्फ्लामेटरी डिसीज को नहीं डेवलप करता है। ठीक, देखिए क्लासिफिकेशन कैटरेक्ट का। कंजेनाइटल, जो कि जैसे बच्चा डिलीवरी के टाइम से, मतलब बच्चे का जन्म हुआ उसके बाद से ही स्टार्ट हो जाए, मतलब जन्म से ही उसको कंजेनाइटल होता है। और जो एक्वायर का मतलब होता है, जो मतलब बड़ा हो गया बच्चा तो वो बाहर से एक्वायर कर रहा है, उसे एक्वायर्ड कैटरेक्ट कहते हैं। और कॉन्जेनाइटल जो होता है जन्मजात होता है। ठीक है, तो कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड, इस दोनों को आप देखिए दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये देखिए, ये दो पार्ट में हम डिवाइड कर दे रहे हैं। अब देखिए ये कितने टाइप के हैं। कॉन्जेनाइटल में ब्लू डॉट कैटरेक्ट है, कोरोनरी कैटरेक्ट है, ब्लू डॉट कैटरेक्ट, कोरोनरी कैटरेक्ट, क्रोलीफॉर्म कैटरेक्ट है, और कौन सा कैटरेक्ट है? क्रोलीफॉर्म कैटरेक्ट है। फिर देखिए फिलीफॉर्म कैटरेक्ट है। फिर लैमिलर कैटरेक्ट है जिसे जोनुलर कैटरेक्ट कहते हैं। कैप्सुलर कैटरेक्ट है जिसे पोलर कैटरेक्ट कहते हैं। सूचरल कैटरेक्ट है और टोटल कैटरेक्ट है, और सेंट्रल कैटरेक्ट है। और देखिए अब एक्वायर्ड को बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को बताएंगे। एक्वायर्ड कैटरेक्ट देखिए, एक्वायर्ड में सेनाइल कैटरेक्ट है आपके पास। सेनाइल बहुत बार मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, एमबीबीएस के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए क्या, ये सेनाइल में कॉर्टिकल टाइप का होता है, न्यूक्लियर टाइप का होता है, और पोस्टीरियर कॉर्टिकल टाइप का होता है। लेकिन अब ये देखिए ट्रामेटिक, जैसे कहीं एक्सीडेंट हो गया तो ट्रामा हो गया, उसके कारण कैटरेक्ट हो गया। कोई इंडोक्राइन हार्मोन्स घट बढ़ गया हार्मोन्स का, उसके कारण भी कैटरेक्ट हो जाएगा। फिर कैटरेक्ट देखिए ये सब एक्वायर कर रहा है, ये पेशेंट जन्मजात नहीं है, एक्वायर कर रहा है। कैटरेक्ट ड्यू टू सिस्टमिक, कोई बीमारी हो गई जैसे डायबिटीज़ हो गया ज़्यादा टाइम तक की, तो उसको सिस्टमिक कैटरेक्ट, उसका धुंधलापन ओपेक दिखाई देने लगेगा। जैसे कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, डिसीज हुई और कोई कॉम्प्लिकेशन उसके बॉडी में हुआ, उसके कारण कैटरेक्ट हो गया। तो ये सब कैटरेक्ट के टाइप थे। क्लासिफिकेशन ब्रीफली आप लोगों को समझा दिए हैं, टोटल क्लासिफिकेशन। अब आपको बहुत ही अच्छे ढंग से क्या बताएंगे, कंजेनाइटल कैटरेक्ट का डेवलपमेंट। अब देखिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन थैंक यू। अब आप लोगों को डायग्राम के थ्रू आगे समझाएंगे, ये टाइप ऑफ कैटरेक्ट को अच्छे ढंग से क्लासिफाई करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको कंजेनाइटल कैटरेक्ट और एक्वायर्ड कैटरेक्ट को पढ़ाएंगे। अभी आपको डायग्राम के थ्रू समझा रहे हैं। आप लोगों को अब डायग्राम के थ्रू बताने जा रहे हैं कैटरेक्ट। देखिए ये नॉर्मल लेंस है, ये इमेच्योर है, ये मैच्योर है, ये हाइपर मैच्योर है, ये न्यूक्लियर है, ये पोस्टीरियर कैप्सुलर है, ये मॉर्गेनगी,
ये टाइप ऑफ न्यूक्लियस है जिसमें कैटरेक्ट में यूज होता है। कैटरेक्ट का आप लोगों को वीडियो दिखाएंगे, देख लीजिए अच्छे से। Light rays enter the eye through the clear cornea, pupil, and lens. These light rays are focused directly onto the retina, the light-sensitive tissue lining the back of the eye. The retina converts light rays into impulses sent through the optic nerve to the brain, where they are recognized as images. 70% of the eye's focusing power comes from the cornea and 30% from the lens. In the healthy eye, the lens is clear and allows light rays to pass through unobstructed. As a cataract forms, the lens gradually becomes cloudy. As light passes through this cloudy lens, it is no longer clearly focused on the retina, causing images to appear hazy or blurred. Usually with cataract surgery, a small incision is made in the eye. The front portion of the thin outer covering of the lens is opened to allow removal of the cataract inside. The cataract is gently broken up and vacuumed out. Then a folded lens implant is inserted through the small incision and into the capsule where it unfolds and permanently takes the place of the clouded natural lens. With the cataract removed, the new lens implant clearly focuses light rays onto the retina. The power of the lens implant is selected for your individual eye. Like your eye's natural lens, an IOL helps you see by focusing the light that comes through the cornea and pupil. The lens focuses light onto the retina, a light-sensitive tissue lining the back of the eye. The retina converts the light rays into signals that are sent through the optic nerve to the brain, where they are interpreted as the images we see.